हाँ तो भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज है अपने साथ मेहुल भाई। वेलकम टू द चैनल भाई मेहुल भाई। यहाँ पे आज अपन बात करेंगे इसके ऑनरशिप रिव्यू की। जो बुलेट बटालियन ब्लैक का आपने इससे पहले रिव्यू देखा होगा, आज अपने साथ हैं भाई और भाई इसके ऑनर हैं। आज अपन इनसे ही सारी बातें पूछेंगे कि क्यों इस ऑप्शन पे गए। इसके अलावा होंडा हाइनेस और हंटर वगैरह भी थी मार्केट में ऑप्शन में, तो क्यों ये गए इसकी तरफ। और ये वाली जो गाड़ी परचेस करी गई थी वो जीएसटी से पहले परचेस करी गई थी, तो क्या क्या इसमें लॉस होने वाला है अब इनको, वो सारी बातें करते हैं भाई। कितने की अभी ये है और कितने की ये पड़ी थी, अब बात करते हैं भाई मेहुल भाई से। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि बुलेट ही क्यों, और 350 सीसी की जब गाड़ी आप सर्च करने मार्केट में निकले तो आपको और क्या क्या ऑप्शन मिले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने बुलेट 350 ही इसलिए चूज़ करी क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को यही गाड़ी ख़रीदनी थी। बिकॉज ये आपको एक बहुत क्लासी लुक देती है कंपैरेटिवली टू जितनी भी अदर व्हीकल्स हैं। बाकी और जैसे होंडा की एक नई गाड़ी आई है वो भी हाइनेस का समथिंग, तो वो भी हम लोगों ने जाके देखी थी, बट वो इतनी हमें खास नहीं लगी क्योंकि जो बुलेट एक क्लासी लुक देती है वो मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा लोगों को प्रेफर नहीं करते लोग। होंडा ने कॉपी करने की कोशिश करी बट वो कॉपी कर पाए, लेकिन उसका जो चार्म है वो नहीं जाने वाला है। बुलेट मतलब बुलेट है, बुलेट है। और मैंने यही वाला मॉडल बटालियन ब्लैक मेनली इसीलिए लिया है क्योंकि जो बुलेट की स्टार्टिंग है वो आपको पता ही होगा कि इसी गाड़ी से हुई थी, स्टैंडर्ड से ही हुई थी। हाँ, स्टैंडर्ड से ही हुई थी। और स्टैंडर्ड आपको बहुत ही बेसिक नेचुरल लुक देता है जो आगे के क्लासिक वगैरह वो सारे मॉडल नहीं देते। और इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, जैसे हंटर हो गई, और इसके अलावा और भी अभी 450 में भी एक कोई नई बुलेट नहीं निकाली है, गोरिल्ला, वो सब भी हमने देखी। बट एट द एंड हमें यही प्रेफरेबल थी क्योंकि जब मैं और मेरे पापा भी मेरे साथ ही गए थे, पर उन्होंने भी चला के देखी तो उन पे भी यही सूट कर रही थी और हमने देखी तो हमारे साथ भी यही अच्छी लग रही थी, तो मेनली इसीलिए हमने यही प्रेफर करी। तो भाई जब भाई गाड़ी परचेस कर रहे थे तो मेरे पास कॉल आया और मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई बताइए कि अपन सेकंड हैंड बुलेट पे जाएं, क्योंकि मेरे पास जो मॉडल है वो यूसी मॉडल है, तो यूसी मॉडल भाई को परचेस करना था। बट मेरा सजेशन ये रहा कि जितने प्राइस में यूसी मॉडल अभी आपको मिलेगा, अगर आपको स्टैंडर्ड लेना है और अगर आपको यूसी मॉडल फ्रेश कंडीशन में मिलेगा तो समथिंग आपको 1,80,000 मतलब 2 लाख के करीब पड़ ही जाएगा। उसके बाद भाई सेकंड हैंड गाड़ी ही होती है। अगर आप अभी उसको लोगे और उसको लेकर अगर आप 1 साल रखोगे तो 1 साल में जितना खर्चा ये कराएगी उससे डबल ट्रिपल का खर्चा वो करा देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है। इसलिए मैंने बोला भाई को ये सजेशन दिया कि नई गाड़ी पे जाओ। तो भाई ये सजेशन कैसा रहा, थोड़ा ऑडियंस को भी बताइए। उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा है कि यार पुरानी पे जाएं, तो थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो मेनली जैसे ही आपने मुझे बताया कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए, पुराने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा भी हो जाएगा और वो फील भी नहीं रहेगी, तो इसीलिए मैंने नई गाड़ी ली। क्योंकि मैंने देखा जब पुरानी गाड़ी को चला के देखा तो उसमें 2-3 चीज़ें थी, उतनी स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल पा रही थी जो नई गाड़ी में मिल रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसका जो पीछे वाला टायर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने अभी चेंजेस कर दिए, पीछे वाले टायर को थोड़ा ब्रॉड कर दिया, स्टेबिलिटी देता है। जब अपन मोड़ते हैं तो मोड़ने में स्टेबल फील होती है, बहुत स्टेबल फील होती है, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है। अब चलाने में भी काफ़ी इजीली ड्राइव कर पा रहे हैं और मेरे थोड़े हाथ भी थोड़े लंबे हैं कानून वाले तो इसीलिए चलाने में काफ़ी इजी लगती है मुझे। नहीं भाई आपकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है, और बताओ ऑडियंस को हाइट कितनी है। मेरी हाइट है 6 फीट एग्जैक्ट अभी नीचे ज़्यादा है। कितनी हाइट को प्रेफरेंस देंगे, कितने हाइट वालों को ये लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी 5'10", 5'11" या 6 के ऊपर है उनके लिए। हालांकि मेरी हाइट जो है वो 5'10" है, तो 5'10" के बाद भी मुझे ये कंफर्टेबल रहती है। अगर आपकी हाइट मेरे अकॉर्डिंग आप देखें तो 5'8" से लेके 6 फीट तक अगर आपकी है तो ये कंफर्टेबल रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। एक्चुअली इसके अंदर भाई थोड़ा बुलेट वाला फील है या नहीं, ये बताइए। बुलेट वाला फील तो जैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे बिल्कुल लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो BS6 आई थी, ये तो शायद BS7 है आई गेस। हाँ, मतलब BS6 ही है, बट ये J सीरीज इंजन है। हाँ, J सीरीज इंजन है। इसका जो साउंड है मुझे थोड़ा लाउड लग रहा है कंपैरेटिवली जो पुरानी जो गाड़ी थी इससे पहले मार्केट में, और मुझे चलाने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी रॉ फील आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एग्जॉस्ट कहीं बाहर से लगवाया है, जो कि ऐसा नहीं है। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जो मेरे पास BS4 है और जो BS6 तक स्टैंडर्ड आई थी उनके अंदर एग्जॉस्ट का साउंड था ही नहीं, बस इंजन का साउंड आता था। बट इसके अंदर एग्जॉस्ट नोट अच्छा देखने को अपने को मिलता है भाई। इसके बाद अगर आप इसके अंदर इंदौरी डलवाएंगे तो जब आप इसको चलाएंगे ना तब इसका अच्छा फील आएगा। मेरे साइड में एक बंदा कल मुझे मिला था ऐसे ही जस्ट रोड पर, उनकी गाड़ी में लगा हुआ था इंदौरी। जब वो राइड करके आ रहे थे तो मुझको लगा कि कोई ओल्ड मॉडल चलती हुई आ रही है, लेकिन फिर मैंने साइड में देखा कि यही थी, तो मैं देख के शॉक हुआ और मुझे लगा कि नहीं यार, अभी जो ये J सीरीज इंजन है इसमें भी अच्छा खासा अपने को थंब मिल रहा है भाई। तो भाई अब बात आती है कि आपने इसको कितने की ली थी। ये GST के पहले जो आपको नुकसान हुआ है, मात्र जब GST रोल अप हुआ उसके 1 हफ्ते पहले जाके आप मेरी ना सुनकर आप ये गाड़ी ले आए थे, तो आपको कितने की ये गाड़ी पड़ी थी?
अब देखिए आयुष भाई, वो तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा नई गाड़ी खरीदता है तो उसे चुल तो बहुत होती है खरीदने से पहले कि आज ले आए कल ले आए। इस गलत डिसीजन था कि मैंने जल्दबाजी कर दी और ये गाड़ी ले ली। बट ठीक है, अब जो आनी थी वो तो आ गई और मैंने इसे खरीदा है 2,05,000 में बिना एक्सेसरीज के। बिना एसरीज के 2,05,000 में ये गाड़ी मिली है। और अभी का मैं ऑन रोड प्राइस बताऊं तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये गाड़ी मिल रही है 185 की 185, 20,000 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो गया है भाई को। बात करें इसके एक्स शोरूम की तो भाई ने जब परचेस करी थी तब थी 1,76,000। ओके, 1,76,000 जब थी और अभी एक्स शोरूम मिल रहा है आपको ये 1,60,000 रुपये। बुरा लग रहा है ना भाई, दर्द हो रहा है ना भाई होना चाहिए। तो भाई अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है, आपका नोन है, या अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी रुको तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई। नई चीज़ लेने की एक्साइटमेंट सब में रहती है, बट अगर कुछ ऑफर आगे टाइम में मिलेंगे, एक आध महीने बाद कुछ अच्छे प्राइसेस आ रहे हैं या नया मॉडल आ रहा है, तो उसके लिए एक बार वेट करना बनता है। तो भाई बहुत से लोगों को मेहुल भाई ये डाउट रहते हैं कि अभी जब गाड़ी चलाते हैं अपन फर्स्ट ट्रायल में तो अच्छी लगती है, बट इसको जब अपन बहुत डेली ड्राइव करते हैं, अपने जब डेली रूटीन में लेते हैं, तो जब थोड़ा टाइम होता है गाड़ी को, तब थोड़ा सा ना चीज़ें खुलती हैं कि यार हाँ यार इसमें ये दिक्कत लग रही है, इसमें वो दिक्कत लग रही है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप 2, 5, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलाओगे तो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जब आप इसको डेली रूटीन में डालोगे तब वो आपकी लाइफ से कनेक्ट होगा और तब आपको इसमें दिक्कतें फील होंगी। तो उसमें क्या दिक्कतें आपको फील हुई है, आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी, ये ज़रा बताइए आप। तो जैसे कि मैंने 780 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला ली है। हाँ ओके। और मेरा डेली आना जाना 40 किलोमीटर प्लस ही है। 40 किलोमीटर की रनिंग है आपकी? 40 किलोमीटर की आसपास की मेरी डेली की रनिंग है। तब हो क्या रहा है, जब मैं जैसी गाड़ी मतलब 20 किलोमीटर से ज़्यादा चलाता हूँ, उसके बाद गाड़ी में बहुत एक मतलब स्लीक साउंड आता है, खट खट खट। तो हुआ क्या था कि इसके बाद मैं सर्विस सेंटर भी गया था ये चीज़ को दिखाने के लिए फर्स्ट सर्विस के बाद, बट उधर पे भी वो साउंड आया नहीं। तो साउंड मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा, बट अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, कहीं लंबी रनिंग कर रहे हो, तो उसके बाद वो साउंड आ ही रहा है गाड़ी में। जैसे मैं इसकी सर्विस करवाने के लिए गया था तो काफ़ी इजीली मेरी सर्विस हो गई थी फर्स्ट सर्विस, और उन्होंने मेरे सामने ही सारी चीज़ें चेंज करी थी, जो भी इंजन ऑयल वगैरह था वो सब चेंज कर दिया था। और बाकी उसके बाद जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई तो काफ़ी स्मूथ चल रही थी। फर्स्ट सर्विस कॉस्ट कितना आया था? फर्स्ट सर्विस जो कॉस्ट था वो 900 समथिंग था, प्लस मैंने इसमें एक वो कोटिंग होती है कोई सी, टेफ्लॉन कोटिंग भी पहले नहीं कराई थी आपने? नहीं, फर्स्ट सर्विस में ही करवाई थी। नहीं तो ये जो गाड़ी निकलती है तभी होती है टेफ्लॉन कोटिंग तो? अच्छा, तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं करवाई थी। आप जल्दी में जाके लाए थे ना? हाँ, इसीलिए तो उस टाइम पे तो मैंने नहीं करवाई थी। तो चार्जेस अलग से पे करेंगे उसके आपने? 700 रुपीज़ है वो 2 टाइम्स के, मतलब अब पहले अभी हो गई, अब दूसरी बार भी मैं कभी भी करवा सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब 2 बार टेफ्लॉन कोटिंग करा सकते हैं आप? लोगों के साथ एक चोट बहुत होती है कि लोग क्या करते हैं कि वो टेफ्लॉन कोटिंग का जो वो बिल देते हैं उसको संभाल के नहीं रखते। तो दूसरी ये थर्ड पार्टी चीज़ है, उसमें जाओगे आप और बताओगे कि हमारे पास तो बिल था या जो भी था, तो वो सारी चीज़ें वो लोग नोटिस नहीं करते अनलेस आपके पास प्रूफ ना हो। तो अगर टेफ्लॉन कोटिंग का बिल अगर आपको मिला है तो उसको रखना जब तक आपकी 2 बार टेफ्लॉन कोटिंग नहीं होती है। तो आप इसको लंबा लेके गए हो, कहीं लंबे राइड पे गए हो आप इससे? लंबा तो मैं वही गया हूँ 40-45 किलोमीटर। मतलब 1 गो में कितना गए हो आप? 1 गो में ये समझ लो आप, हाँ अभी 1 गो में 40 किलोमीटर समथिंग तो मैं गया। अच्छा, मतलब 40 किलोमीटर के अंदर आपका सफर क्या था? मतलब कैसा आपको फील हुआ कि 40 किलोमीटर मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे आप बैठे रहे होगे? हाँ। सीट आपको कैसी लगी? हैंडल पोजीशन आपको लॉन्ग राइड के हिसाब से कैसी लगी वो थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो जैसे लॉन्ग ड्राइव का बताऊँ मैं आपको, तो बैठने में तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मुझे कोई सिटिंग प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं लगी। बट हाँ, ये इसमें आप प्रॉब्लम कह सकते हो कि मेरे हाथ काफ़ी लंबे हो जाते हैं इसमें बैठने के बाद। एक बार बैठ के दिखाओ भाई कितने लंबे हो रहे हैं आपके हाथ। तो भाई आप देख सकते हैं भाई की हाइट है 6 फीट और नीचे जो पैर कितने ज़्यादा ग्राउंड हो रहे हैं। और हैंडल पोजीशन वगैरह बताओ भाई। हैंडल पोजीशन ऐसी है मेरी, अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट बैठ रहा हूँ तो दिक्कत मुझे ये हो रही थी कि मेरे कंधों पे काफ़ी मतलब यहाँ पे पेन फील हो रहा था। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं 10-20 किलोमीटर के बाद, बट बहुत ज़्यादा रनिंग जैसे 40 किलोमीटर के बाद जब मैं वापस आ रहा था। अच्छा, उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे मुझे ज़रूर यहाँ पे फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बाकी उसके अलावा तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, चलाने में स्मूथ लग रही थी। जैसे हाँ, और यहाँ पे इसका थोड़ा ये क्लच थोड़ा टाइट है। अच्छा। उसमें भी हाँ एक ये कह सकते हैं कि मुझे अभी इतनी हैबिट नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, बाकी और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी मतलब आपको ये जो पेन हो रहा है यहाँ पे, ये आपके हाथ लब में इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, तो आपने हैंडल एडजस्ट करवा के देखा, ऊपर नीचे करवा के देखा? अभी तो मैंने कुछ नहीं करवाया, जो गाड़ी जैसी रॉ थी वैसी अभी स्टॉक पे चल रहा है ये। हाँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसका हैंडल थोड़ा सा एडजस्ट करवाएंगे, ऊपर या नीचे करवाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा। मैं भी थोड़ा सा डॉक्टर हूँ भाई। भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आपके कैसे यूज में ये आती है, थोड़ा ये बताइए।
ऑक्यूपेशन तो अभी मैं तो कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ अभी। तो क्या अगर आपको कुछ भी केस वगैरह की बात होने वाली है तो अभी 2 साल बाद या 1 साल बाद भाई ग्रेजुएट हो जाएगा अपना। तो भाई की आईडी जब मेंशन है तो कांटेक्ट कर लेना, कुछ भी मामला आमला हो असला मसले वाला तो। तो भाई अपन क्रिमिनल लॉ की तैयारी कर रहे हैं या अपन कोई और लॉ की तैयारी मन तो मेरा क्रिमिनल का ही है, पर जहाँ पैसा वहाँ हम दोस्त। ठीक है भाई, तो पैसा देने के लिए फ़ोन कर लेना। तो बेसिकली मेहुल भाई, आपकी ये जो गाड़ी है ये डेली कम्यूनिट, कॉलेज से आना जाना, कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा आना जाना, है ना, तो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे से यूज़ में लेते होंगे, है ना। और बाकी मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरी यूनिफॉर्म है ब्लैक कोट ब्लैक पैंट, अरे बहुत बढ़िया। तो आप जब White उसको shirt। पहन के उसको पहन के चलाते हो तो काफी स्लीक लुक आता है, काफी रॉयल फील आता है, रॉयल फील आता है। इसके अंदर लेने के बाद एक्सेसरीज क्या क्या लगवाई हुई हैं आपने? लेने के बाद मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ें रहती हैं मैंने वही लगवाई है इसमें, और कुछ नहीं करवाया। एक मैंने लेग गार्ड लगवाया है, लेग गार्ड मैंने ये नॉर्मल डंडे वाला लगवाया है क्योंकि मेरे पैर थोड़े से अड़ते थे। अच्छा, मतलब वो जो नॉर्मल वाला आता है उसमें अड़ रहे थे पैर आपके। मतलब सबका अलग अलग होता है, बट मेरा क्या सही बात है। मतलब पैर नीचे रखने का हिसाब किताब थोड़ा आगे से मतलब आगे से ऐसे फेंक के मारते थोड़ा ऐसे रखता हूँ, तो इसीलिए वो दिक्कत हो जाती है। बाकी सच कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये सब आपने आफ्टर मार्केट करवाया है या ये कंपनी से करवाया है? कंपनी में तो ये आपको मिलेगा नहीं, आफ्टर मार्केट ही लेना तो मिलेगा नहीं। उसका ये सही से सम गार्ड लगा हुआ है आपका, तो ये भी सम गार्ड मैंने बाहर से लगवाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि सम गार्ड आपको कंपनी से ही लगवाना चाहिए क्योंकि ये थोड़े टाइम में इसके नट लूज हो जाते हैं, फिर आवाज़ आती है खट खट। अच्छा, और ये ना भाई, अगर आप कुछ भी लगवा रहे हो एसेसरीज तो आपको ये सिंगल रॉड वाला लेग गार्ड तो बाहर ही मिलेगा, बट अगर आप इसका ओरिजिनल लेग गार्ड लगवा रहे हो तो आप बाहर से मत लगवाओ। कंपनी में जो चीज़ 5500 रुपये की है वो आपको बाहर 2100 रुपये 1500 रुपये में कैसे मिल सकती है भाई? लोहे का वो लेग गार्ड रहता है, उसके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग रहती है। बट अगर आप रॉयल एनफील्ड पे जाओगे तो आपको उसमें स्टेनलेस स्टील मिलेगा जो कि 5 से 6 साल 7 साल बाद भी रस्ट नहीं आएगी उस पर। तो इसलिए सजेशन रहेगा भाई कि अगर एसेसरीज लगवाना है तो रॉयल एनफील्ड जेन्युइनली लगवाओ शोरूम से। तो भाई इसके अंदर मेहुल भाई आपको नहीं मिलते ट्यूबलेस टायर। इतने ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपन, 2 लाख रुपए अपन डाल रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, हालांकि 2 तो आपने डाले हैं, अभी तो उसके 15,000 कम ही डालने पड़ेंगे। बट इसके अंदर आपको नहीं मिल रहे हैं ट्यूबलेस टायर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात रहती है क्योंकि अगर अपन लेने जाओ 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 1,10,000 की गाड़ी, उसके अंदर भी अपने को ट्यूबलेस टायर आज के ज़माने में देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ के बारे में क्या सजेशन है आपका और क्यों आपने इस चीज़ को इग्नोर करा? ये तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड को चेंज करना चाहिए और इनको ट्यूबलेस टायर ज़रूर देने चाहिए क्योंकि 200 किलो की गाड़ी, और मतलब आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई आपके पास मैकेनिक का कोई वो नहीं है या फिर कोई टायर पंचर वाला नहीं है, इसको पंचर रिपेयर किट से भी आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना। हाँ जी, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम लगती है। और बाकी मैंने उस चीज़ को इसीलिए इग्नोर करा क्योंकि हमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है जिसके लिए हमने ऑलरेडी पे किया है, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 साल के लिए हमें शायद मिला है, उसमें टोल फ्री नंबर, आप कभी भी कॉल करो, आपकी गाड़ी वहीं के वहीं से उठा लेंगे। तो ऐसे सच मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। गाड़ी पंचर हो जाएगी तो भी जाएंगे वो लोग, ऐसा बोला है उन लोगों ने, शायद उन्होंने बोला था। तो भाई पंचर के लिए भी रॉयल एनफील्ड आ रही है और क्या चाहिए आपको? भाई थोड़ा मजाक वाली चीज़ है ये, पंचर के लिए शायद वो लोग ना आए, हो सकता है बड़े बैकग्राउंड के लिए आए। ये चीज़ आप एक बार जब गाड़ी लें तो तब एक बार कंफर्म कर लेना। हम लोगों ने तो करा नहीं, हम लोग वैसे चौड़ में बोल रहे हैं कि हाँ आ जाएंगे। तो भाई इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मॉडल भी देखने को मिला था जिसके अंदर ना आपको एक और अच्छी चीज़ मिलती है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। उस पर क्यों नहीं गए? उस पर ना जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसकी जो टेल लाइट है वो उस पर नहीं है। जो बॉक्सी पैटर्न वाली लाइट है जो कि अपने स्टैंडर्ड में मिलती है वो उसमें नहीं आती है। तो और मुझे वो काफ़ी मतलब ओल्ड लुक देती है, तो वो विंटेज लुक उसमें ही आता है बॉक्सी पैटर्न में। कुछ लोग तो लेने के बाद उसको चेंज करा रहे थे। तो भाई ये सजेशन रहेगा, अगर आप इसको ले रहे हो और सोच रहे हो कि आप चेंज करा दोगे टेल लाइट, तो भाई मत कराना, बिल्कुल मत कराना। जो ओरिजिनल चीज़ है ना वही अच्छी रहती है। अगर आपने गलती से स्टैंडर्ड ले ली है जिसके अंदर गोल्ड लाइट थी जो कि पहले आ रही थी, तो भाई मत चेंज कराओ, उसको वैसे ही रखो। तो भाई यही था पूरा का पूरा ऑनरशिप रिव्यू। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर हम आपके कोई डाउट्स का जवाब ना दे पाए हों तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा भाई। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। धन्यवाद मेहुल भाई, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।